गन तकरीबन 4 करोड़ 50 लाख रुपए कीमत की ये एक गन है। और उसके बाद फिर इसकी जो व्हीकल जिसके ऊपर इसको लेकर चला जाता है ये ट्रक, वो तकरीबन 1.5 करोड़ का 6 करोड़ रुपए के करीब जो है ये एंटी स्मोक गन तैयार होती है। अभी तक सिर्फ अवाम की जेबों पर ये एक बोझ है। हमारे यहाँ ये तरीकाकार है कि आपने उन 3 माह के अंदर ही काम करना है। आपने देखा यूईटी से एंटी स्मोक गन्स वो फेल हो गई। आपने कहा था हैवी ट्रैफिक स्टिकर्स लगवाने का, वो फेल हो गया। अब कितने प्रोसीजर्स हुए हैं जिनमें हमारे सर्चर्स ने बताया है कि उनके लंग्स इतने ब्लैक थे, इतने एक्सपोज टू पॉइजन थे कि वो उनकी स्मोकिंग की हिस्ट्री नहीं थी और स्मोकर से ज़्यादा थे। तो अब एक नॉर्मल बंदा जो सांस ले रहा है इस माहौल के अंदर, वो तकरीबन 6 सिगरेट पर आवर के हिसाब से अपने अंदर पॉइजन एब्जॉर्ब कर रहा है। और आप खुद सोचें कि इससे आगे लंग कैंसर का कितना डैमेज हो सकता है। और बाकी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, यहाँ पे 2300 केसेस गंगाराम के अंदर रिपोर्ट हैं, 6800 मेयो हॉस्पिटल के अंदर रिपोर्ट हैं। इसी तरह लाहौर के तमाम टीचिंग हॉस्पिटल के अंदर तकरीबन 20,000 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। यहाँ पे सबसे पहली बात यह है कि जो कहते हैं दिखता है वो बिकता है। स्कूलों की छुट्टियाँ करके दूसरे इक़दाम से ये लोगों की तवज्जो इस जानिब मबजूल करा देते हैं कि स्मोक को रोका जा रहा है, हालांकि स्मोक को रोकने का इसमें 1% भी इफेक्ट नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। स्मोक एक बार फिर से पंजाब पाकिस्तान के शहरों पर जो है वो वारिद हो चुकी है। यहाँ पर बताता चलूँ कि स्मोक के हवाले से, फ़ज़ाई आलूदगी के हवाले से लाहौर जो है वो दुनिया का आलूदा तरीन शहर और फहरिस्त में सबसे पहले नंबर पर है। लेकिन हुकूमत की जानिब से इससे कबल बारहा जो है वो दावे भी किए जाते रहे कि इस साल स्मोक की शरह जो है वो कम होगी और स्मोक से लड़ने के लिए तमाम तर इक़दाम कर लिए गए हैं। कार्रवाइयाँ होते हुए देखी, भट्टे बंद होते हुए देखे, फैक्ट्रीज को बंद होते हुए देखा और इसके साथ साथ धुआं छोड़ती गाड़ियों के हवाले से अगर देखें तो बड़ी सख्त पॉलिसी बनाई गई। लेकिन स्मोक फिर पहुंची और बड़ा एक शानदार एक बयान दिया गया कि अब लाहौर में स्मोक एंटी स्मोक गन चलेंगी जो कि स्मोक को कम करने में मदद देंगी। इस तरह की गन जो आप देख सकते हैं कि ये एंटी स्मोक गन ये मुकामी तौर पर पंजाब के अंदर यूईटी के अंदर इसको तैयार किया गया और एक गन तकरीबन 4 करोड़ 50 लाख रुपए कीमत की ये एक गन है। और उसके बाद फिर इसकी जो व्हीकल जिसके ऊपर इसको लेकर चला जाता है ये ट्रक, वो जो है वो तकरीबन 1.5 करोड़ का तकरीबन 6 करोड़ रुपए के करीब जो है ये एंटी स्मोक गन तैयार होती है। लेकिन इसके असरात अभी तक या इसकी अफादियत कहीं देखने में नहीं मिली। अभी तक लाहौर ये उसी तरह आलूदा तरीन फ़िज़ा के अंदर सांस लेते हुए नज़र आते हैं और मजबूरी के तौर पर सांस लेना मजबूरी है। सांस ना लेंगे तो फिर ज़िंदगी किस तरह से जो है वो जिएंगे, क्योंकि सांस ही एक ऐसी वाहिद चीज़ है जो ज़िंदगी की ज़मानत है। लेकिन यहाँ पर इसके फंक्शंस के बारे में तो आपको बताया गया था एक प्रोग्राम के अंदर कि किस तरह से ये काम करती हैं और कहा जाता है कि 40 मीटर तक रेंज है इस स्मोक गन की। लेकिन माहिरीन के मुताबिक कि ये सिर्फ 20 मीटर तक ही कारआमद है और कोई खातर ख्वाह इसका ना तो हमने कोई इस तरह के इक़दाम के बाद कोई कंट्रोल देखा, ना ही स्मोक में कमी देखी, बल्कि इसके इस्तेमाल के बाद जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो मज़ीद बढ़ा। और ये एक आप कह सकते हैं इसको कि अभी तक सिर्फ अवाम की जेबों पर ये एक बोझ है। इस हवाले से माहिरीन सेहत क्या कहते हैं, कितनी कारआमद हुई और ये किस कदर इसको हम देख सकते हैं कि कितना इन्होंने अभी अफादियत लाहौर की बात की जाए तो कितना कारआमद हुआ ये सारा मंसूबा जिसमें स्मोक के साथ लड़ा गया या बाकी इक़दाम की भी ज़रूरत है। मेरे साथ चलिए पहले माहिरीन सेहत की बात करते हैं, उसके बाद मज़ीद हक़ाइक़ से आपको आगाह करते हैं। नाज़रीन, स्मोक के बारे में आपको तफसीलात बताई, माहिरीन सेहत इसके बारे में क्या कहते हैं और कितना ख़तरनाक है। हम लोगों की ज़रा सी लापरवाही या हम कह लें कि हमारी ज़रा सी कोताही किस कदर ख़तरनाक है इस माहौल के लिए, और बाद में ये तमाम बातें जो हैं वो क्लाइमेट चेंज पर ढाली जाती हैं। नहीं सब
बड़े मशहूर मरूफ भी हैं, जानते भी हैं। लेकिन इस वक्त जो इस मुल्क का ख़ुसूसी तौर पे नवंबर और दिसंबर की हम बात करें, अक्टूबर की, ये 3 महीने स्मोक को लेके बड़े इश्यूज़ बनते हैं। गवर्नमेंट अपनी जगह पे इक़दाम कर रही है, लेकिन उन इक़दाम को ख़ातिर ख़्वाह नज़र भी नहीं आ रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। सबसे पहली बात ये है कि हमारे यहाँ ये तरीक़ाकार है कि आपने उन 3 माह के अंदर ही काम करना है। इसका आपने तदराक करना होता है, जिसका कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आपने 9 मंथ्स इसकी तैयारी करनी होती है। आपने देखा यूईटी से एंटी स्मोक गन्स वो फेल हो गई। आपने कहा था हैवी ट्रैफिक स्टिकर्स लगवाने का, वो फेल हो गया आपका मंसूबा। इसके बाद आपने कहा कि ये जो क्वालिटी इंडेक्स है, इस पर हमने जो मॉर्निंग पे चीज़ें की, अवेयरनेस कैंपेन। आप अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं, लेकिन आवाम तो नहीं मानती उस अवेयरनेस कैंपेन को। आपने कितनी पॉपुलेशन को देखा है कि वो सुबह आपके साथ मास्क लेके चलते हैं? कोई भी नहीं चल रहा, सारे बाइक्स ऐसे ही चलती हैं। हमारी हाँ एक इशू ये है कि आवाम भी नहीं समझती कि स्मोक का कोई नुकसान है। हालांकि अब कितने प्रोसीजर्स हुए हैं जिनमें हमारे सर्चर्स ने बताया है कि उनके लंग्स इतने ब्लैक थे, इतने एक्सपोज टू पॉइजन थे कि वो उनकी स्मोकिंग की हिस्ट्री नहीं थी और स्मोकर से ज़्यादा थे। तो अब एक नॉर्मल बंदा जो सांस ले रहा है इस माहौल के अंदर, वो तकरीबन 6 सिगरेट पर आवर के हिसाब से अपने अंदर पॉइजन एब्जॉर्ब कर रहा है। और आप खुद सोचें कि इससे आगे लंग कैंसर का कितना डैमेज हो सकता है। और बाकी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, यहाँ पे 2300 केसेस गंगाराम के अंदर रिपोर्ट हैं, 6800 मेयो हॉस्पिटल के अंदर रिपोर्ट हैं। इसी तरह लाहौर के तमाम टीचिंग हॉस्पिटल के अंदर तकरीबन 20,000 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। तो मेरे ख्याल में आइंदा आने वाले दिनों में अगर आपने स्कूलों की छुट्टियां करके काम चलाना है या आपने डंग टपाओ पॉलिसी रखनी है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। डॉक्टर साहब, कोई मसला हो, स्मोक है, कोरोना है, गर्मी है, सर्दी है, बारिश की सूरत हाल है, तो सबसे पहला हल छुट्टियां दे दी जाती हैं। क्या ये सबसे बेहतरीन हल है? क्योंकि क्या ट्रैफिक जो है वो स्कूल्स के लिए है या कोई और भी मसाइल जो हैं, जिस तरह अगर हम बात करें स्मोक के हवाले से, रेस्टोरेंट अगर रात के टाइम हम ख्वाबों के शौकीन हैं लाहौरिये, तो वहाँ पर भी धुआं और कोयले का बेजा इस्तेमाल, गाड़ियाँ, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं अभी तक की? यहाँ पे सबसे पहली बात यह है कि जो कहते हैं दिखता है वो बिकता है। स्कूलों की छुट्टियाँ करके दूसरे इक़दाम से ये लोगों की तवज्जो इस जानिब मबजूल करा देते हैं कि स्मोक को रोका जा रहा है। हालांकि स्मोक को रोकने का इसमें 1% भी इफ़ेक्ट नहीं है। और जितनी ट्रैफिक वैसे रवां है वो हैवी ट्रैफिक का मसला है। जो स्कूल पिकअप्स हैं या कॉलेज बसेस हैं उनका ये इशू नहीं है, और मोस्टली वो एनवायरनमेंट सेफ़ हैं। उनके ऊपर स्टिकर्स भी लगे हुए हैं। वो ग्रीन जो इन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है उसको फाल करना चाहिए, ना कि आप स्कूलों की छुट्टियां करके बच्चों का तालीमी हिसाब से भी उनका नुकसान करें। और फिर मसला क्या होता है कि वो लोग जो हैं स्कूल खोलते हैं, आप उनको जुर्माने के नाम पे पंजाब पुलिस की चांदी लग जाती है कि वो अंदर खाते उनके साथ मिल जाते हैं। मार्केटें भी इसी तरह खुलती हैं कि आपकी फेवरेट शॉप्स खुली होती हैं। तो यहाँ आवे का आवाज़ बिगड़ा हुआ है। स्मोक के तदराक के लिए पॉलिसी ये होनी चाहिए कि जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं उनको बिठा के पहले मीटिंग करें कि वो इसके तमाम डिपार्टमेंट्स ऑन बोर्ड भी हैं कि नहीं। सिर्फ यूईटी के हेड को आपने 10 करोड़ 20 करोड़ रुपया दे दिया है, उसने क्या किया आपके सामने ही है। स्मोक गन्ने उसकी रेंज ही 40 मीटर है। अच्छा, स्मोक गनों की आपने डॉक्टर साहब बात की। स्मोक गन्ने मुकामी तौर पर पाकिस्तान के अंदर तैयार हुई, क्या कितना कारआमद ये आप देख रहे हैं कि सुबह के वक्त जो है वो स्मोक गन्ने मुख्तलिफ शहरों पर के ऊपर जो है वो बरसात कर रही हैं। एक मनसूबी बरसात के जो आलूदा और फ़िज़ा आलूदा है वो ज़रात नीचे आ जाएं और माहौल ठीक रहे। आप इसको एज ए माहिरीन सेहत जो है डॉक्टर किस तरह से देख रहे हैं, कितना ये कारआमद? सर, क्वालिटी एयर इंडेक्स अगर इम्प्रूव होता है एंटी स्मोक गन से तो फिर तो हम मानते हैं, और वो उसके बाद अगर बढ़ जाता है तो इसका मतलब है कि फेलियर है। और आपने देखा है कि 336 चल रहा था, अब 528 चल रहा है। लाहौर पहले नंबर पे है, उसके बाद दिल्ली है और उसके बाद फैसलाबाद का नंबर आ रहा है। तो इसका मतलब तो ये प्रोग्राम बुरी तरह फेल हो गया। और इसकी रेंज ही जो वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक ही नहीं है। 40 मीटर की रेंज वो कह रहे हैं, लेकिन जो माहिरीन हैं जो इस चीज़ का कर रहे हैं एवेलुएट, वो कह रहे हैं इसकी 26 मीटर रेंज है। तो पहले बात तो ये है कि मैं वही बात करूँगा कि सिर्फ इंजीनियर्स का ये काम नहीं है, इस पे आपने ट्रैफिक पुलिस वालों को भी मुतहर्रिक करना चाहिए कि वो जो आप अभी शादरा के पुल पे खड़े हो जाएं और जितनी हैवी ट्रैफिक गुजर रही है और जितना वो स्मोक में इजाफा कर रहे हैं उसको अभी तक नहीं रोका जा सका। तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, फिर ही इसका हल हो सकता है। और ये इसका सबसे नुकसान आम आवाम को हो रहा है जिन्होंने बाइक्स पे सफ़र करना है।
आवाम के लिए है कि वो मास्क का इस्तेमाल करें, वो गाड़ियों के शीशे बंद रखें, और इसके साथ साथ जो स्मोकर्स हैं वो स्मोकिंग को कम करें ताकि डबल जो उनको डैमेज हो रहा है उससे पाबंदी हो। और सुबह के औकात में तकरीबन 10 बजे तक अगर गैर ज़रूरी तौर पर घरों से निकलने से परहेज़ करें, क्योंकि उस टाइम क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा हाई होता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आगे चलेंगे, आगे मज़ीद जो है इस रिपोर्ट के मुतालिक और इन स्मोक गन्स की अगर हम बात करें, कितना सरमाया इसके ऊपर लग रहा है और कितना नुकसान आवाम की जेब को जा रहा है, कितने पैसे निकाले जा रहे हैं सिर्फ स्मोक के हवाले से, स्मोक से लड़ने के नाम पर, मज़ीद जो है वो आपको बताएंगे। देखते रहिए हमारी इस रिपोर्ट को। नाज़रीन, डॉक्टर शुएब नियाज़ी की गुफ्तगू आपने सुनी। उनके मुताबिक कि ये नाकाफ़ी इक़दाम, आपने तमाम मसाइल का हल जो है वो करने की कोशिश की या एंटी स्मोक गन्स को इस्तेमाल करने की कोशिश तो की गई, लेकिन इसके बाद नताइज जो हैं वो बिल्कुल ज़ीरो है। और यहाँ पर ना सिर्फ ये धुआं छोड़ती गाड़ियाँ या फ़ज़ाई आलूदगी के हवाले से अगर हम बात करें तो फिर तमाम उन मुहर्रिकात को जो है जिसमें रेस्टोरेंट, जिसमें इंडस्ट्री, गाड़ियाँ और दीगर जो किसानों की अगर हम बात करें, जो बाकियात, फसलों की बाकियात को जलाया जाता है, तो ये तमाम अनासर जो हैं ये माहौल को, लाहौर की फ़िज़ा को आलूदा करने का जो है वो बायस बनते हैं। इस वक्त अगर हम बात करें तो लाहौर दुनिया का पहला शहर है जो फ़ज़ाई आलूदगी के हवाले से पहले नंबर पर है। उसके बाद इंडिया का शहर दिल्ली, फिर कोलकाता, उसके बाद फिर अगर हम बात करें कराची और फैसलाबाद, पंजाब और पाकिस्तान के मुतअद्दिद शहर इस वक्त फ़िज़ाई आलूदगी और स्मोक की लपेट में हैं। लेकिन यहाँ पर इक़दाम की ज़रूरत है। क्लाइमेट चेंज की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं पर असरअंदाज तो वो ज़रूर हुआ, लेकिन इसके साथ साथ हमारी अपनी कोताहियाँ, बेजा जंगलात का काटना, बेजा दरख्तों की कटाई और मज़ीद शजरकारी मुहिम की अगर हम बात करें जिसमें दरख्त लगाए जाते हैं उनका ना लगाए जाना और इनकी हिफाजत ना करना, ये भी एक हमारे माहौल को आलूदा करने में एक अहम किरदार अदा करते हैं। यहाँ पर ना सिर्फ इंतज़ामिया की बल्कि आम शहरी, एक हर पाकिस्तानी की यहाँ पर एक काविश होनी चाहिए कि वो इस माहौल को, इसकी ज़िम्मेदारी इसको समझना चाहिए कि वो माहौल को आलूदा होने से बचाने के लिए क्या इक़दाम करे। जितने दरख्त हो सकें वो लगाए जाएं ताकि हम और हमारी आने वाली नस्लें इस फ़िज़ा के अंदर, सेहतमंद फ़िज़ा के अंदर सांस लें। लेकिन यहाँ पर एहतियाती तदाबीर, मौजूदा अगर सूरत हाल को देखें तो इससे निपटने के लिए शहरियों को भी गैर ज़रूरी एहतियाती तदाबीर जो है, गैर ज़रूरी इक़दाम से गुरेज़ करना चाहिए। मास्क का इस्तेमाल करें, खुली फ़िज़ा में सांस लेने के हवाले से गैर ज़रूरी घरों से बाहर निकलने से परहेज़ करें और हर वो चीज़ जो माहौल को आलूदा करे उससे परहेज़ करें। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।